इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल रशीद सुलहिया कहते हैं इंतखाबात आज़ादाना और गैर जानिबदाराना माहौल में हुए। सियासी जमातों ने पुरअमन इंतखाबात में भरपूर ताउन किया। शिकायत पर बिला तशखीस एक्शन लिया। पहले 35 जमोटू से लीगी उम्मीदवार इस्माइल गुजर दुश्मन की जुबान फिसल गई। भारत से मदद मांग ली। कैंप उखाड़ने पर तैश में आ गए। कहा कि पुलिस की मौजूदगी में मेरे गांव में पीटीआई वालों ने हमला किया। इंतजामिया को बाज रखा जाए वरना यहाँ लोग मरेंगे। आइंदा ऐसी कोई हरकत हुई तो इंडिया को पुकारूंगा। नून लीग के कारकुन डट गए, वोट चोरों को बेनकाब कर रहे हैं। मरीम नवाज का ट्वीट। कहा नवाज शरीफ की वोट को इज्जत दो तहरीक ने इंतहाई मुतहर्रिक कारकुनों को जन्म दिया। शाबाश शेरो शाबाश। एक और ट्वीट में लिखा नून लीग से मुकाबला न कर सको तो पूरे के पूरे खानदानों के वोट ही कैंसिल करा दो, मगर अब सब वोट चोरों को घर तक छोड़ कर आएंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मकबूजा कश्मीर के लोगों के ख्वाबों को जला बख्शते हैं। एक दिन पूरे कश्मीर के लोग आज़ादी से अपनी राय का इजहार करेंगे, अपने नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाएंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा कि आज का इंतखाब इमरान खान के नए कश्मीर के नाम। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी बोले कि आज कश्मीर में जीत पीटीआई की होगी। आज़ाद कश्मीर में 11वें इंतखाबात पल पल की खबर देने के लिए बोल न्यूज़ की मैराथन ट्रांसमिशन। सुबह से रिपोर्टर्स तज्जियाकार हलकों में मौजूद पोलिंग से मुतालिक हर लम्हे की खबर दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान इरशाद कैसर और अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी आज रिटायर हो गए। हुकूमत और अपोजिशन में सर्दमहरी। नए मेंबरान की तकर्री के लिए मुशावरत शुरू ना हो सकी। वजीर आजम को रिटायरमेंट से मुतालिक मुतादिद बार ब्रीफिंग दी गई। इत्तफाक राय ना होने पर मामला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी को भेजा जाएगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। आम इंतखाबात से कबल ही बल्दियाती इंतखाबात करा देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सूबे में ऐसे बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे जिस पर किसी को एतराज ना हो। मरदमशुमारी में सिंध की आबादी कम दिखाई गई।